Hello students. Now I am going to discuss about quadratic equation. इसमें मैं आज आप लोग से जो बातें करने जा रहा हूँ उसमें आपकी जो जी मेंस और एडवांस के बेसिस पर मैं बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसी बातें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके लिए जी मेंस और एडवांस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन पॉइंट्स को की पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। की पॉइंट्स पे अच्छे से फोकस कीजिएगा। की पॉइंट्स को मैं आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप लोग को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। This is called the standard quadratic equation. क्लियर है बात? Is standard quadratic equation is standard quadratic equation. और ये कहाँ से आया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ये कैसे आया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। When a polynomial becomes 0, it forms an equation. When a polynomial becomes 0, it forms an equation. So quadratic polynomial px equal ax square plus bx plus c. This is quadratic polynomial. And when it becomes 0, it is called quadratic equation. Are you clear? Okay. Now moving ahead. यहाँ पे मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपसे करने जा रहा हूँ, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। Let y equal ax square plus bx plus c. इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम y कंसीडर कर ले रहे हैं। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम y कंसीडर कर ले रहे हैं। अब हम x स्क्वायर के मल्टीपल को कॉमन निकाल रहे हैं। क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a। इज दिस क्लियर? और अगर हम इस टर्म को रोक भी दें, इसको हम यहाँ पे रोक दें और इसको अलग कर दे प्लस सी, यानी इन्हीं दोनों में से हम ए को कॉमन निकाल रहे हैं। अब इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 है। सो एक्स का मल्टीपल जो भी है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे। तो एक्स का मल्टीपल हमारे पास क्या है? बी बाई ए, उसका हाफ 1/2 का स्क्वायर, यानी आपने देखा ये क्या बन गया? बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ये बोथ साइड ऐड करेंगे, बोथ साइड इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो y प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम पहले ऐड करने से पहले इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि क्या आएगा रिजल्ट। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हमने ऐड किया, और जितना ऐड किए थे ब्रैकेट में उतना ही सबट्रैक्ट कर देंगे। जितना ऐड किए थे उतना ही ब्रैकेट में सबट्रैक्ट कर देंगे प्लस सी। अब इतने पार्ट को आप ध्यान से देखिए। ये क्या बन गया आपका? यस ऑफ कोर्स, ये x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो गया। x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या आप एक चीज ध्यान से देखिए, अगर हम इस a से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर से a कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर से एक a कैंसिल होगा प्लस c। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं। पहले इनको दोनों को उठा करके इस साइड ले आइए, राइट साइड से लेफ्ट साइड। तो ये माइनस से इधर आएगा प्लस,
ये माइनस और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। y प्लस एलसीएम ले लेंगे 4a होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बात क्लियर है। यहाँ पे एलसीएम हमने लिया, यहाँ का डिनोमिनेटर 1 है, 4a से डिवाइड किया 1 टाइम्स, 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए बी स्क्वायर, 1 से डिवाइड किए 4a टाइम्स, 4a को c से मल्टीप्लाई किए 4ac इक्वल a एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, यानी कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से। ठीक है, ये क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। ये हमारा क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? अब y प्लस डी बाई 4a, y प्लस डी बाई 4a इक्वल a एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन, भेद करना। भेद करना किसके बारे में भेद करना? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के बारे में बताने वाले को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। कौन बता रहे हैं हमको? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमको रूट्स के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, वो अच्छे से ध्यान रखें। इफ d इक्वल 0, d इक्वल 0। अब आपको ये चीज तो अच्छे से मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट द मोस्ट 2 zeros पॉसिबल है। एट द मोस्ट 2 zeros पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे एक बात कहूँ, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से अधिक जीरोस भी पॉसिबल है? इज एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग मोर देन 2 zeros? आप क्या बताएंगे? अगर मैं कहूँ कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से अधिक रूट्स हैं, तो आप सर्टेनली कहेंगे नहीं हो सकता। ये बात एकदम निश्चित है और आपने बुक्स में भी स्टडी किया है कि नॉट पॉसिबल। लेकिन मैं इस बात पे आगे एक बार चर्चा करूंगा, जरूर से करूंगा, कि क्या 2 से अधिक रूट्स पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में पॉसिबल है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या बताता है? रूट्स के बारे में बताता है। डिस्क्रिमिनेंट किस बारे में बताता है? रूट्स के बारे में बताता है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे इफ d इक्वल 0 देन 2 कोइंसिडेंट रियल रूट्स और ओनली वन रियल रूट। आप ये कह सकते हैं, या तो 2 कोइंसिडेंट रियल रूट्स कहेंगे या ओनली वन रूट कहेंगे। अब इफ d इज ग्रेटर देन 0, 2 रियल रूट्स। ठीक है, यहां पे भी 2 बातें आएंगी। इफ, अब इसमें एक केस लेते हैं हम लोग, इफ d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, d एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो यहां पे 2 जो रूट्स आएंगे वो 2 रेशनल रूट्स आएंगे। कैसे रूट्स आएंगे? रेशनल रूट्स। देन 2 रेशनल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब बी पार्ट आ रहा है। इफ d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर मान लीजिए d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे
7, डी की वैल्यू 7 हो गई, 13 हो गई, 8 हो गई, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसे हम 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर डी ये इनमें से कोई नहीं है यानी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन टू irrational roots exist which are conjugate to each other, that is, इसका मतलब क्या हुआ कॉन्जुगेट का? अगर हमारा एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा आ रहा है, देन इफ one of the root is alpha plus root beta, then alpha minus root beta will be the other root. अगर एक रूट हमारा अल्फा प्लस रूट बीटा आ रहा है तो अल्फा माइनस रूट बीटा एक दूसरा रूट जरूर होगा, निश्चित होगा। ध्यान रखिएगा, इर्रेशनल पार्ट में ही साइन चेंज करेंगे, रेशनल पार्ट में नहीं करेंगे, अल्फा में नहीं करेंगे। रूट बीटा है, अगर रूट बीटा यहाँ पे पॉजिटिव है तो रूट बीटा यहाँ पे निगेटिव लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर एक रूट आपसे कहा √3 - 2, अगर एक रूट कहा आपसे कि √3 - 2, देन अदर रूट होगा -√3 - 2, -√3 - 2 विल बी द अदर रूट। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, अब इफ d इज लेस देन 0, देन नो रियल रूट, कोई भी रूट रियल नहीं होगा इस केस में। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो जा रही है तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में बताता है कि रूट्स कैसे आएंगे, उनके रूट्स कैसे होंगे। फिर से समझ लीजिए, d की वैल्यू अगर 0 होती है तो 2 कोइंसिडेंट रूट्स होंगे या ओनली 1 रूट होगा, ये ध्यान रखिएगा। इफ d इज ग्रेटर देन 0, 2 रियल रूट्स होंगे जो कि अनइक्वल होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे जो कि अनइक्वल होंगे। अब इसमें भी d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एक केस हमने कहा d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रेशनल रूट्स एग्जिस्ट। अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल रूट्स आएंगे, d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उस केस में इर्रेशनल रूट्स आ जाएंगे। और अगर एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा है तो अल्फा माइनस रूट बीटा विल बी द नेक्स्ट रूट। ये ध्यान रखिएगा, ये एकदम कंपलसरी बात है। अगर 2 + √3 एक रूट है क्वाड्रेटिक का तो 2 - √3 दूसरा रूट होगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट बात आई, इफ d इज लेस देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है देन नो रियल रूट, उस केस में कोई भी रियल रूट नहीं होगा। इतनी बातों में कोई दिक्कत? ठीक है, हम लोग अब आगे की बातचीत करते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, कंसीडर y - y1 = a, x - x1 to the whole square is the equation of a parabola। अब ये पैराबोला जो है ये 2 फेज में होता है। पैराबोला जो इस यहाँ पे इक्वेशन लिखे हैं ये इसके 2 फेज होते हैं। एक या तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही डिनोट करता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला जो होता है
वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही डिनोट करता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग अगर हम कंपेयर करें तो ध्यान से देखिए, -y1 जो है वो d/4a है, -y1 d/4a है, एंड -x1 जो है वो b/2a है। ध्यान से देखिए, y माइनस y1 लिखा है तो -y1 इज प्लस d/4a और -x1 इज प्लस b/2a। तो y1 क्या आया, y1 इज माइनस d/4a और x1 इज माइनस b/2a। अब व्हाट अबाउट x1 y1? x1 y1 जो कि हमारा आया है -b/2a माइनस d/4a। दिस इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला का वर्टेक्स है। वर्टेक्स यानी ऐसा पॉइंट जहां पे पैराबोला अपने नेचर को बदल रहा होता है। अ पॉइंट वेयर पैराबोला चेंजेस इट्स नेचर। अगर वो ऊपर जा रहा है तो उस पॉइंट से नीचे आने लगेगा, अगर वो नीचे जा रहा है तो उस पॉइंट से ऊपर भागने लगेगा। यानी वर्टेक्स एक्सट्रीम पॉइंट वो एक्सट्रीम मिनिमम भी हो सकता है, वो एक्सट्रीम मैक्सिमम भी हो सकता है, वो एक्सट्रीम मिनिमम भी हो सकता है, वो एक्सट्रीम मैक्सिमम भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा। अब इस पॉइंट से बहुत बड़ी बातें आएंगी सामने, उनको ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको इन कंडीशंस पे यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज पे और पैराबोला के केस में मैं बातचीत शुरू कर रहा हूँ, आप उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहला केस, इफ ए इज पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव यानी जो लीडिंग कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर उसका मल्टीपल, लीडिंग वेरिएबल एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कोएफिशिएंट, इसे हम लीडिंग कोएफिशिएंट के नाम से जानते हैं। लीडिंग कोएफिशिएंट हमारा पॉजिटिव है। अब उस केस में तीन बातें राइज करेंगी। पहली, इफ d इज 0, d इज 0, a पॉजिटिव है, d 0 है। पहली चीज ध्यान रखिएगा, a की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि ये अपवर्ड पैराबोला होगा। कैसा पैराबोला होगा? अपवर्ड पैराबोला होगा। और a की वैल्यू अगर निगेटिव हो जाएगी तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो पहले इस बात को, कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। a अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, a अगर निगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। अब आइए d इक्वल 0। d इक्वल 0 के केस में कुछ ऐसी बातें आएंगी। यहाँ पे पैराबोला कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारा, और ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट जो है ये x1 y1 है, यानी -b/2a माइनस d/4a। अब इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो चुकी है। y क्या है? 0। y यानी दिस वन, y इक्वल, इसको आगे उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये y की वैल्यू 0 है। y की वैल्यू 0 है, ठीक ना। एट दिस पॉइंट y is 0, that is ax square plus bx plus c is 0। कहाँ पे 0 हो रहा है? एट x इक्वल -b/2a, -b/2a पे x की वैल्यू -b/2a पे क्वाड्रेटिक की वैल्यू 0 हो जा रही है। क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। अब यहाँ पे इसका रोल क्या है, इसके रोल की बात हम लोग करें। व्हाट इज द रोल ऑफ -d/4a? आप अच्छे से जानते हैं -d/4a
ये क्या है आपका, ये डिस्क्रिमिनेंट को बता रहा है, ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू 0 है, ये y की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है ना। अब y की वैल्यू अगर ये 0 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्राफ को वो x एक्सिस को टच कर रहा है, जब भी ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा तो उस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 होगी। जिस पॉइंट पे ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा वहां पे y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। और अगर y की वैल्यू यानी -d/4 0 हो रहा है तो आप अच्छे से देख सकते हैं -d, और ये तो पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे मैं पहले ही ले चुका हूँ एज ग्रेटर देन 0। एज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि 4 है, पॉजिटिव है, और इस केस में ये 0 है, तो ये हमें बता रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो रहा है। ये क्या हमको बता रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो रही है, दैट इज b² - 4ac इज 0, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो रही है तो उस केस में 2 कोइंसिडेंट रियल रूट्स होंगे या ओनली 1 रूट होगा, जो कि यहाँ से मैंने प्रूव भी कर दिया है, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। अगर हम पॉलिनोमियल के केस में भी बात करें तो क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप देखिए ये एक्स एक्सिस को टच करके निकल जा रहा है। एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाने का मतलब क्या है कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 है। मिनिमम वैल्यू क्या है 0 है, यानी -d/4 जो है वो 0 आपको बता रहा है, तो मिनिमम वैल्यू इज 0 इन दिस केस, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक जो है दोनों साइड ऊपर भागता चला जा रहा है। अब भागता जा रहा है तो कहाँ तक भागेगा, जहाँ तक उसकी मर्जी होगी। वो मर्जी कहाँ तक जाएगी, अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो उसे हम लोग कहते हैं अनडिफाइंड। वो वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड वैल्यू होगी। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट केस, इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाए। अब आप अच्छे से जानते हैं y1 क्या है -d/4 है, -d/4a, इसका मतलब क्या होगा, आपकी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम ऑफ y, मिनिमम ऑफ y क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ y हो जाएगा मिनिमम ऑफ -d/4a, मिनिमम ऑफ -d/4a। अब आप देखिए ध्यान से मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी, मिनिमम ऑफ माइनस, अब आप देख सकते हैं d भी पॉजिटिव है, d भी पॉजिटिव है, और a हमने ऑलरेडी पॉजिटिव ले रखा है, a पॉजिटिव ले रखा है। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, विद मल्टीप्लाई विद निगेटिव, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, मिनिमम वैल्यू विल बी निगेटिव वैल्यू। अब निगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा जरूर, y निगेटिव होगा जरूर। y निगेटिव होगा तो कैसे जाएगा भाई, अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि वो कुछ इस तरह से जाएगा, या तो ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, या फिर ऐसे जा रहा होगा। क्लियर है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो है वो इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट को हम x1 y1 कह रहे हैं, या -b/2a, -d/4a ये कह रहे हैं, और ये वैल्यू निगेटिव है, y निगेटिव है, ये देख लीजिए माइनस एक्सिस पे आ गया है, y की निगेटिव एक्सिस पे आ गया है, निगेटिव y एक्सिस पे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये निगेटिव y एक्सिस पे है, निगेटिव y एक्सिस पे। अब आप देख सकते हैं कर्व को, जो मिनिमम पॉइंट को निगेटिव y एक्सिस पे आने के लिए क्या करना पड़ा, यानी x एक्सिस के नीचे आने के लिए क्या करना पड़ा, कर्व को x एक्सिस को 2 जगह इंटरसेक्ट करना पड़ा, कर्व को क्या करना पड़ा, 2 जगह इंटरसेक्ट करना पड़ा। अब 2 जगह इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, 2 रियल रूट्स,
टू रियल रूट्स। ये दो रियल रूट्स है, एक को आप अल्फा कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। एक को आप अल्फा कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं आप लोग, बीटा कहते हैं। यही है, तो एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, या आप x1 x2 भी कह सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है आप वैसे बात करिए। अब मिनिमम निकालना है मान लीजिए, तो मिनिमम किस पॉइंट पे होगा, -b/2a पे होगा। अब क्वाड्रेटिक आपको दिया है, मान लीजिए 2x² + 3x - 5 = 0। सपोज कीजिए कुछ इस तरह का क्वाड्रेटिक आपको दे दिया है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -d/4a। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -d/4a। और किस पॉइंट पर होगी, एट x = -b/2a। x = -b/2a। x = -b/2a पे इसकी वैल्यू, क्वाड्रेटिक की वैल्यू मिनिमम आएगी। यानी आप अच्छे से जानते हैं क्वाड्रेटिक जो है वो आपका 3 फेज में चला गया है। पहला फेज क्वाड्रेटिक निगेटिव भी हो गया है, उसकी वैल्यू निगेटिव भी हो गई है। कहाँ से कहाँ तक, इस पूरे इंटरवल में निगेटिव हो गई, इस पूरे इंटरवल में निगेटिव हो गई, जिसे हम अल्फा कॉमा बीटा ओपन इंटरवल कहते हैं। इस ओपन इंटरवल अल्फा बीटा पे ये पूरी वैल्यू निगेटिव हो गई, क्योंकि कर्व नीचे की ओर है। कर्व किधर है, नीचे की ओर है। फिर दूसरी बात, अल्फा और बीटा पे क्या हो गई, 0 हो गई। अल्फा और बीटा पे क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है। अब तीसरी बात, -∞ से अल्फा तक, -∞ टू अल्फा तक, ठीक है, वो भी आप अल्फा, आप कोई भी वैल्यू होगी, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। और बीटा से लेके इन्फिनिटी तक, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, और बीटा से लेके इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। यानी 3 फेज में ये बातें हो गई हमारी, ये 3 फेज में चला गया रिजल्ट। एक निगेटिव ओपन इंटरवल अल्फा से बीटा तक में 0 वैल्यू होगी अल्फा और बीटा पे, और पॉजिटिव वैल्यू होगी -∞ से अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। अब कभी कभी क्वेश्चन इस फेज पे आ जाता है, कह देता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एनी रियल कांस्टेंट के वगैरह इन्वॉल्व कर देता है, और क्वाड्रेटिक है पॉजिटिव वैल्यू, क्वाड्रेटिक है पॉजिटिव वैल्यू। अब क्वाड्रेटिक की वैल्यू पॉजिटिव है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहला काम करना पड़ेगा, हमें ए देखना पड़ेगा क्या है। दूसरा काम, हमें डी देखना पड़ेगा क्या है। ए और डी जब हमारे क्लियर हो जाएंगे कि ए भी पॉजिटिव है, डी भी पॉजिटिव है, तो उस केस में तब हमारी एक बात क्लियर हो जाएगी कि हमारा ये क्वाड्रेटिक जो है वो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ से अल्फा और बीटा से इन्फिनिटी तक, इतने दूरी पे ये पॉजिटिव रहेगा, इतनी दूरी पे ये पॉजिटिव रहेगा। यानी हर एक पॉइंट को बहुत बारीकी से आपको ध्यान देना रहेगा, हर एक पॉइंट को बहुत बारीकी से आपको ध्यान देना रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए थर्ड केस आ गया। ए पॉजिटिव ही है हमारा, लेकिन अगर डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट जो है वो निगेटिव हो जाए तब क्या होगा। अब पहले हम मिनिमम पे बात करेंगे। मिनिमम क्या है, मिनिमम ऑफ वाई है हमारा -d/4a का मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ऑफ -d/4a, यही ना। अब आप देखिए ध्यान से, मिनिमम ऑफ माइनस डी कैसा है, निगेटिव, <0 का मतलब क्या है, डी निगेटिव है, और ए तो हमने पॉजिटिव ले ही रखा है, ए पॉजिटिव है। अब देखिए निगेटिव अपॉन पॉजिटिव निगेटिव हो गया, और निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इज पॉजिटिव, मिनिमम वैल्यू इज पॉजिटिव। अब मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि कर्व जो है वो एक्स एक्सिस तक पहुंच ही नहीं पाया, कर्व एक्स एक्सिस तक पहुंच ही नहीं पाया, वो एक्स एक्सिस से पहले ही निकल गया, वापस लौट लिया। ठीक है,
उसने मंगल की सतह को नहीं छुआ, वो ऊपर ही वापस भाग लिया, काम ना हो भाई। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, और जब एक्स एक्सिस को ना टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है, ये आपका नो रियल रूट, इसके कोई भी रूट्स नहीं आ रहे, कोई भी रियल रूट नहीं आ रहा है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि अगर रियल रूट ना हो तो रूट ही नहीं है? नहीं, वो रूट कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, जो कि अभी आपने रियल में नहीं पढ़े। यहाँ पे हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट। यहाँ पे कैसे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे? कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करेंगे। अब ये आप देखिए, ये -b/2a है, -d/4a है, ये वर्टेक्स है। अब मिनिमम वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। कहाँ पे आएगी? एट x = -b/2a। अब अगर हम यहाँ पे इस बात पे एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि कोई एक क्वाड्रेटिक आपको दे दे और उसके साथ लिख दे ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया? उसे पॉजिटिव कर दिया, यानी उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी दिस इज पॉजिटिव, वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसका मतलब उसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ये तो बात एकदम क्लियर हो जाएगी, कोई भी उसका रियल रूट एग्जिस्ट नहीं होगा। और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी? -b/2a पे आएगी। अब इसके साथ कोई भी केस आपका लगा सकता है, किसी चीज़ की वैल्यू पूछ सकता है, किसी कोएफिशिएंट की कोई कोएफिशिएंट इन्वॉल्व कर दे, मान लीजिए k वगैरह कुछ भी इन्वॉल्व कर दे, और उस पर एक क्वाड्रेटिक बना दिया, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 रख दिया और आपसे क्वेश्चन करने लगा। लेकिन अभी बात वही है, पहले हमें किसको देखना है? पहला इसको देखना है। फर्स्ट वी विल वॉच दिस, ए पॉजिटिव है कि नहीं, ए यानी लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं है। दूसरी चीज हमें देखना है क्या डिस्क्रिमिनेंट 0 हो रहा है, तब हम तीसरी बात इस पे आ सकते हैं। यानी पहले ये दो बात अगर ट्रू है, तब हम कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव किस केस में हो रही है, वो हमें अच्छे से मालूम हो गई है कि अपवर्ड पैराबोला है, मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव है, ये हमें दे सकता है। तो इन बातों पे आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं इफ a इज लेसर देन 0, यानी x² का कोएफिशिएंट निगेटिव हो जाए, यानी लीडिंग कोएफिशिएंट निगेटिव है। तो यहाँ पे भी तीन बातें आएंगी। पहली बात, इफ d 0, d = 0। d = 0 का मतलब क्या हो गया? आप अच्छे से जानते हैं कि -d/4a यानी मिनिमम ऑफ y, जिसे हम कहते हैं मिनिमम ऑफ y, जो कि -d/4a है, दिस मस्ट बी 0। अब a तो निगेटिव है आपका, तो कौन 0 हो सकता है? 0 होगा d, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का मतलब क्या है? आप अच्छे से जानते हैं कि वैल्यू जो है y की वो 0 रहेगी। y की वैल्यू कैसी रहेगी? 0 रहेगी। अब यहाँ पे पहली बात, a लेसर देन 0 का मतलब क्या हो गया? डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा पैराबोला? डाउनवर्ड पैराबोला। और उस केस में, डाउनवर्ड पैराबोला के केस में, यहाँ पे मिनिमम ना यूज करके हम लोग शब्द यूज करेंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम क्योंकि वो नीचे से आ रहा है, कर्व नीचे से आ रहा है, कुछ ऐसी स्थिति हो रही है, कर्व नीचे से आ रहा है घूम टहल करके और टच करके निकल गया। यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये -b/2a, -d/4a है। और इस पे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये -b/2a, 0 है। x की इस वैल्यू पे y की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू है ये y की, यानी क्वाड्रेटिक की ये मैक्सिमम वैल्यू है जो कि 0 हो रही है। ठीक है, इस केस में एक ही रूट मिलेगा या 2 कोइंसिडेंट रूट्स होंगे। 2 कोइंसिडेंट रूट या ओनली 1 रूट होगा जो कि रियल फॉर्म में होगा। क्लियर है?
ये पहला केस हो गया व्हेन a इज लेस देन 0 और d इक्वल 0 के केस में बात हमने की है, ठीक है। अब नेक्स्ट a की वैल्यू 0 और d पॉजिटिव हो जाए, a निगेटिव और d पॉजिटिव, तो आ जाइए मैक्सिमम ऑफ y क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ y यानी मैक्सिमम ऑफ -d/4a। अब आप देख सकते हैं ये यहां पे माइनस है, d पॉजिटिव है, a निगेटिव है, a निगेटिव है, d पॉजिटिव है और a निगेटिव है। a निगेटिव का मतलब है 4a भी निगेटिव होगा। अब आप देखिए प्लस अपॉन माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू विल बी पॉजिटिव, मैक्सिमम वैल्यू विल बी पॉजिटिव। अब मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, यानी जो ग्राफ है हमारा, जो क्वाड्रेटिक है, वो हमारा इस तरह से जा रहा है कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर से होकर के मूव कर रहा है और एक्स एक्सिस के ऊपर से जा करके नीचे वापस आ रहा है। यानी कुछ ऐसे केस होगा, कुछ ऐसी स्थिति होगी, कुछ ऐसा दिखेगा, ये यूं आप देखिए यहां पे ये एक्स एक्सिस के ऊपर से आ रहा है, यानी यहां पे मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ गया, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव हो गई है, ठीक है। और इस केस में दो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, टू रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, बोथ आर द रियल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अल्फा और बीटा कंसीडर कर लीजिए। अब अगर आपसे कहे कि पॉजिटिव वैल्यू है तो हमें क्या क्या चेक करना है, क्वाड्रेटिक की पॉजिटिव वैल्यू के लिए पहले हम चेक करेंगे ए क्या है, ए निगेटिव तो नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज हम क्या चेक करेंगे, डी कैसी वैल्यू है, डी पॉजिटिव तो नहीं है। अगर ए निगेटिव और डी पॉजिटिव है तो हम अच्छे से जानते हैं कि इतने बीच में हमें जो वैल्यू है वो वैल्यू पॉजिटिव क्वाड्रेटिक की हो रही है, यानी कहाँ से कहाँ तक, ओपन इंटरवल अल्फा से ओपन इंटरवल बीटा तक में जो क्वाड्रेटिक की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो रही है। ये ध्यान रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन इस पे ले लेता है, अक्सर क्वेश्चन इस तरह से ले लेता है कि आपको दे दिया कि यहाँ से यहाँ तक पे पॉजिटिव वैल्यू है, तो अब आप बताइए कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इस तरह से क्वेश्चन कर देता है। तो इस बात पे थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। क्लियर है भाई। अब हम लोग नेक्स्ट बात पे करते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब ए भी निगेटिव है, डी भी निगेटिव है, तो मैक्सिमम ऑफ वाई जानिए, मैक्सिमम ऑफ वाई यानी मैक्सिमम ऑफ -d/4a। अब मैक्सिमम ऑफ -d/4a, आइए देखें कैसा होगा। मैक्सिमम ऑफ, ये माइनस है, ये डी भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ए और डी दोनों निगेटिव है, तो डी भी निगेटिव आ रहा है और 4a भी निगेटिव है। तो अब माइनस डिवाइडेड बाई माइनस यानी प्लस और मल्टीप्लाइड विथ माइनस, यानी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू विल बी निगेटिव। अब मैक्सिमम वैल्यू निगेटिव होने का मतलब क्या है कि जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के पास तक पहुंचेगा ही नहीं, उससे पहले ही मूव कर जाएगा। एक्स एक्सिस के पास तक पहुंचेगा ही नहीं, उससे पहले ही मूव कर लेगा नीचे की ओर, यानी कुछ ऐसी स्थिति दिखेगी आपको, कुछ इस तरह की स्थिति होगी जिसमें हम ये कहेंगे कि नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा। अब किस पॉइंट पे नो रियल रूट्स है, अब आप देख सकते हैं किसी भी पॉइंट पे रियल रूट आ ही नहीं रहा, एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पे रियल रूट हो। अब बस आप ये बात कह सकते हैं कि -b/2a पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो -d/4a है।
एट x इक्वल माइनस बी बाई टू ए। तो x की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए पे आपके जो पैराबोला है, जो क्वाड्रेटिक है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो माइनस डी बाई फोर ए आ रही है। मिनिमम कहाँ तक जा सकता है? निगेटिव इन्फिनिटी तक। मिनिमम कहाँ तक जा सकता है? निगेटिव इन्फिनिटी तक ये वैल्यू जा सकती है। तो आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि डिस्क्रिमिनेंट का कितना बड़ा रोल है किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स को डिफाइन करने में। क्वाड्रेटिक के रूट्स को डिफाइन करने में, उसके पूरे नेचर के बारे में बात करने में, यानी नेचर ऑफ रूट्स जो है क्वाड्रेटिक का है वो पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड है। डिस्क्रिमिनेशन, भेद करना, किसमें भेद करना? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होपफुली you understand well about all these things. We will meet with next video. Till then, goodbye.